हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक गणित डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को हल करना। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम समीकरण को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इस विधि में आपको दो समीकरण दिया जाएगा और इसको हल करने का मतलब है कि इसका आप लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन ये जो मैथ होता है ना, ये काफ़ी लंबा जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा बारीकी से आपको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना होगा, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे, वरना आंसर इसका नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम के साथ ज्वाइन करना चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, तो जो समीकरण आपको दिया जाएगा उसको आप समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इन दोनों समीकरण में जो समीकरण आपको ईजी लगे उस समीकरण को स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सबसे ईजी समीकरण, जो सबसे हल्का समीकरण आपको दिख रहा होगा, वो x + 2y = 3 दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। आप चाहो तो समीकरण 1 से भी बना सकते हो। ठीक है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो समीकरण 2 में क्या है, x + 2y = 3। आपको यहाँ पे x या y का वैल्यू निकालना होगा, तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे ही x का वैल्यू निकालेंगे, ये 2y कहाँ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका 2y। तो जो x का वैल्यू आया -2y का मान, ठीक है, अब इसका मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। बात समझ में आई? तो एक काम कीजिए, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब यहाँ पर आप देखो, हमने यहाँ पे लिखने का मतलब है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में, जो यहाँ पे डिटेल्स करोगे आप, तो यहाँ पे लिख लेना समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहीं पर जो है समीकरण 1 में रख रहे हो, तो समीकरण 1 पहले आप लिख लो, 7x - 15y और बराबर 2। इसको लिख लिया, ये समीकरण 1 था हमारा। अब यहाँ पर आप देखो, आप जो कह रहे हो कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो इसका मान का मतलब हो गया x = 3 - 2y, यानी कि x का वैल्यू हमको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो जहाँ पर x है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे 3 - 2y -15y, तो यहाँ पहले से है, बराबर 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और 7 × 21 -7 × 2 = 14y -15y बराबर 2। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों का जो इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका -29y, ठीक है, बराबर 2, और ये 21 उस तरफ चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका -21। ठीक है, तो -29y बराबर -19 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 19/29। 19/29। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब यहाँ पर आप ध्यान दो, आपका जो ये जो वैल्यू आपका निकल कर आया, y का जो मान निकल कर आया 19/29, हम इसका मान रख देंगे, का मान समीकरण 3 में रखेंगे। कौन सा समीकरण, देखो अब हमें x चाहिए, तो x के बराबर सॉलिड समीकरण हमको यहाँ पे अगर हम रख दे, तो x का वैल्यू हमारा सॉलिड यहाँ से निकल कर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे y बराबर y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 जो था हमारा क्या था, x बराबर 3 - 2y। ठीक है, तो 3 लिखिए, -2, y का मान कितना है आपका, बताइए, 19/29। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो क्या आ जाएगा, 3 - 19 × 2 = 38/29। एलसीएम लेके इसको बनाओगे, तो ये 29 हो जाएगा, 29 दिया यहाँ पे 87 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 38। ठीक है, उसके बाद जब इसको आप घटाओगे, तो घटाने के बाद आपका क्या आंसर आने वाला है, बताइए। घटाने के बाद आपका यहाँ पे, मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेज शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपका समझ लीजिएगा। इसमें से इसको आप घटाओगे, तो ये आपका हो जाएगा 49 बटा हो जाएगा 29। ठीक है,
यानी जो x का वैल्यू निकल कर आ गया आपका 49/29 आ गया, और y का जो वैल्यू था 29/29 था। ठीक है, तो दोनों वैल्यू आपको निकल कर आ गया। दोनों वैल्यू को एक बार फ्रेश से नीचे में लिख दीजिएगा, x बराबर इतना और y बराबर जो आपका आंसर आया, तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, समझ में आएगा। इसके बाद जल्दी हम देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक ही वीडियो हम आपको बताएंगे, एक ही सवाल बताएंगे आपको प्रतिस्थापन का। आगे भी 2-3 वीडियो बनाकर प्रतिस्थापन को पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।